हम सभी का घर साफ सफाई होती है, घर में हर चीज़ सुव्यवस्थित ढंग से होता है तो देखने में भी कितना सुंदर लगता है और साथ ही मन भी बड़ा खुश रहता है। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं अपने बेडरूम की थोड़ी क्लीनिंग की थी और वार्डरोब में जितने डेली वेयर के कपड़े थे उसको भी मैंने पूरा सेट कर डाला। जब हम सभी बहुत सारी मेहनत करके घर को सफाई कर लेते हैं ना, और हम घर को देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर लगता है और मन भी बड़ा खुश रहता है। अगर घर गंदा होता है ना तो अपने आप को भी देखने में अच्छा नहीं लगता और ऐसा लगता है कि अब हम कहाँ से सफाई शुरू करें। हमारे रूम में हो, चाहे हॉल में हो, चाहे किचन में हो, चाहे वार्डरोब हो, हर चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से होता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हर चीज़ हमें समय के अनुसार मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरा वार्डरोब था और सारे डेली वेयर के कपड़े मैंने पूरे सेट कर डाले बैठ करके, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसे सोच रही थी करने को, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था घर के कामों की वजह से। और बहुत सारे सावन के महीने चल रहे हैं तो पूजा पाठ भी करना होता है, तो इसकी वजह से ना समय नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं सारे अपने वार्डरोब के कपड़े को सेट कर लेती हूँ और जो डेली वेयर में यूज़ करती हूँ उसको भी सेट कर देती हूँ। जब हम काम करते हैं और काम हमारे बहुत मेहनत वाले हो जाते हैं, भले हमारे शरीर में मेहनत हो जाए, लेकिन जब हम एक पूरी वार्डरोब वगैरह अपने अलमीरा को साफ कर लेते हैं या किचन वगैरह या रूम कहीं भी हम ज़्यादा सफाई कर लेते हैं तो थोड़ा और भी साफ सुथरा दिखता है। और देखने में तो बहुत, भले कितना भी मेहनत लग जाए, लेकिन जब पूरा घर के साफ कर लो, आराम से बैठो, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा स्ट्रेटनर है और ये सभी चीज़ों को मैं, जैसे कि डेली क्रीम हो गया, लोशन हो गया, कंघी वगैरह हो गई, तो डेली में नहाने के बाद जो मुझे यूज़ होता है अपनी बिटिया के लिए, तो ये सब चीज़ें मैं यहीं पे रखती हूँ। तो इसको मुझे साफ़ करने में अभी ये पूरा सेट हो गया है तो आप देख रहे हैं। नहीं तो जब मैं इसे पूरा कपड़ा बाहर निकाल के एक एक फोल्ड करना हुआ तो बहुत मुझे टाइम भी लग गया और मुझे लगा कि यार मैंने तो ये ज़्यादा काम बढ़ा लिया, अभी तो और भी जगह का काम है। लेकिन भले समय लगा और पूरे कपड़े को बाहर करके सेट कर दिए तो उससे क्या हो गया कि मेरा काम आसान हो गया और जो बहुत दिन से मैं सोच रही थी उसको मैं क्लीन कर ली। उसके बाद मुझे बेडरूम में भी थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज करना था और पुराने कपड़े मैंने इकट्ठा करके इस झोले में रखे हुए थे, तो मेरी बहुत पुरानी वाली काम वाली आई थी तो उसको मैंने दे दिया। तो इसकी वजह से भी जो मेरा ऊपर का रैक था वो भरा था, तो उसको भी जो मैंने खाली किया तो देखने में भी अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब आपका कमरे में या कोई कबाड़ या कुछ ऐसे होते हैं उसको बाहर कर देते हैं ना तो स्पेस भी ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह सब फोल्ड करके, ये दोपहर का समय है और दोपहर के समय में जो भी चीज़ें, जैसे कपड़े उधर रखे हैं या कर्टेन मैंने खोले हैं, तो ये सब चीज़ों को मैं सब जो है अच्छे से करके तभी बैठती हूँ। और खाने के बाद बच्चे जो हैं थोड़ा गिरा देते हैं तो डाइनिंग टेबल को भी मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों गंदगी मुझे पसंद ही नहीं है। मेरी तबीयत खराब भी रहती है तो भी मैं कुछ न कुछ क्लीनिंग करती रहती हूँ। इधर 2 दिन से थोड़ी मैं सफाई नहीं कर पाई तो मुझे ऐसा लगा मेरी आदत कैसी हो गई, मैं तो ऐसी थी नहीं। लेकिन आज मैंने थोड़ा टाइम लगा करके पूरे घर की क्लीनिंग कर डाली। मेहनत लगी लेकिन जब क्लीनिंग हो गई ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, जब आप घर की ज़्यादा मेहनत करके सफाई करते हैं ना और घर एकदम सिस्टमैटिक और देखने में भी साफ लगता है ना तो मन खुश हो जाता है और कितना भी मेहनत हो वो मेहनत मुझे याद ही नहीं आती। तो ये मेरा बेडरूम था, तो यहाँ पे मैंने विंडो के वगैरह, खिड़की वगैरह मैंने पूरा क्लीन किया और इस तरीके से बेडशीट वगैरह चेंज किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर मैं सोफ़ा हॉल में आ गई और हॉल में जब भी मैं सोफ़े कवर को सही करती हूँ और बच्चे आके यहाँ पे खेलना कूदना शुरू कर देते हैं तो आपका सोफ़ा कवर मतलब उसको सेट भी करते रहो तो भी इधर उधर हो ही जाता है, कितना भी कर लो। अभी बच्चों को मैंने एक रूम में रखा है, तब मैं थोड़ा थोड़ा दोपहर में पूरा झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, किचन भी क्लीन हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा चारों तरफ घूम घूम देख रही हूँ कि कौन सा काम बाकी है, उसे मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है दोपहर में 2 बजे के बाद मैं कुछ जब खाली हो जाती हूँ तो मोबाइल में एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे मंदिर है और ये जो है लड्डू गोपाल का स्थान है। और मेरा जो वॉशिंग मशीन है ना वो हॉल में ही होता है, क्योंकि उसका कनेक्शन बाथरूम में भी नहीं है और बैक साइड पे भी नहीं है, तो मैं यहीं हॉल में ही रखी हूँ। और उसका जो है पाइप है वो पीछे लगा दिया गया है, तो पानी वगैरह कहीं हॉल में नहीं आता, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से मुझे मजबूरी में यहीं पर वॉशिंग मशीन रखना पड़ा है।
और हॉल बड़ा है ना, तो एक कॉर्नर पे है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरा जो मंदिर का स्थान है वो ईशान कोण की तरफ है, उधर होना ही चाहिए। तब तक मैंने सिंक में देखा तो बच्चों ने थोड़ा बहुत हैंड वॉश वगैरह करते हैं तो गंदा हो जाता है। तो दोपहर में कभी कभी मैं कर लेती हूँ, जैसे सब काम वाम करने के बाद देख लिए अगर मेरा जो बेसिन थोड़ा गंदा होता है तो मैं हाथ से थोड़ा सा साबुन वगैरह ले करके रगड़ देती हूँ, तो वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, साफ भी हो जाता है। सफ़ेद एकदम क्लीन दिखता है ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा होता है। अच्छा, मैंने ये सोचा है कि जब भी हम लोग कोई आदत को बना लेते हैं ना, तो वो हमारी आदत हमेशा बन जाती है। जैसे बचपन में मेरी मम्मी भी ना, वो हमेशा साफ़ सफाई करती रहती थी। बाकी घर में कोई आए तो उनको बोलता भी था कि आप देर से खाना खाती हैं, आप साफ़ सफाई हमेशा करती रहती हैं आपको। तो उस समय हम लोग भी अपनी मम्मी को बोलते थे कि मम्मी आप इतना साफ़ सफाई क्यों करती हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन आज जब हम लोग भी इतनी साफ़ सफाई करने लगते हैं, अपने ऊपर ज़रा सा लेट हो जाता है नाश्ता पानी में जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए ही घर का काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ पे जब पड़ता है ना, तो जाहिर सी बात है हमारे मन पे ज़रूर पड़ जाता है और उससे हम चिड़चिड़ाहट हो जाती है। अब अगर हम टाइम से खाएंगे नहीं तो गैस बनेगी, गैस की वजह से हमारे जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं और हमारा मन चिड़चिड़ होने लगता है। तो इसलिए ना हम लोगों को अपना ध्यान रखते हुए घर का काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना होता है। और मेरी मम्मी यही कहती हैं, बेटा जो है टाइम से ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह कर लिया करो, जैसे मैंने किया है। जो है शुरू में मैं भी ऐसे नाश्ता नहीं करती थी, पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थी। तो देखो आज मुझे भी पैर वैर में थोड़ा सा, आजकल होता क्या है कि हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो पैर में इश्यूज़ हो जाती है, तो इसलिए वो भी मुझे बोलती रहती हैं। लेकिन जो आदत बन जाती है ना, वो होती ही नहीं है। मैं 2 बजे तक अपना घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ और वही 11 बजे के आसपास मेरा ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि मुझे घर की मंदिर की पूजा और शिव मंदिर में भी जाना होता है। तो वहाँ से आने के बाद मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार, शिव जी का श्रृंगार करने के बाद, भोग लगाने के बाद तभी मैं कुछ खाती हूँ। ये मेरा नियम बन गया है, तो मुझे भूख भी नहीं लगती है। उसके बाद मैं आराम से बैठ के खा लेती हूँ। उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह होता है उसे भी धुल लेती हूँ। अच्छा, किचन भी हमारा क्लीन रहता है ना, तो देखने में अच्छा लगता है और जब भी कुछ चाहो तो बोर नहीं लगता कुछ ना कुछ बना ही लो, खा लो। ऐसे तो लगता है कि फिर जब किचन गंदा होता है ना, मेरा दिमाग नहीं काम करता है। इधर कल मेरा किचन क्या हुआ कि मैंने बर्तन थोड़ा सा ऐसे रख दिया, जबकि मैं रखती नहीं हूँ। मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि बर्तन हमेशा धुल के रखना चाहिए। तब से मेरी पुरानी काम वाली आ गई, बहुत दिन, मतलब वो लगभग 4 या 5 मंथ्स बाद आई मिलने मुझसे। तो उसने देखा कि मेरा बर्तन पड़ा था, तो उसने कहा मैम मैं आपका बर्तन धुल दूँ? मैंने बोला धुल दो आप। तो उसने पूछा क्या मैम आपके यहाँ मैं काम करूँ फिर से? मैंने बोला देखो आप काम तो करोगे, लेकिन फिर मेरी आदत छूट जाएगी और हर चीज़ को मैं अपने आप से हिसाब से करती हूँ तो मुझे पसंद आता है। तो बोले कोई बात नहीं, ऐसे बीच बीच में मैं आपसे आके मिल लिया करूँगी, आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरीके से कल वो आई थी, थोड़ा मुझे हेल्प मिल गया था और उसने बर्तन क्लीन कर दिया था। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी आदत जो बन गई वो बन गई, अगर मैं किसी और को लगा लूँगी तो फिर वो बर्तन क्लीन करेगी, तो फिर मैं 1-2 दिन नहीं आई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए अपना आदत अपना बना के रखे रहूँ ऐसे ही। और देखिए किचन भी क्लीन, मेरा सब दोपहर में इसी तरीके से मेरा रूटीन होता है। ये किचन क्लीन, रात में भी इसी तरीके से किचन क्लीन करके रहती हूँ, ताकि सुबह भी उठूँ ना तो जल्दी जल्दी काम होता है, नाश्ता बनाना होता है, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बनाना होता है। और किचन गंदा होता है ना तो मन ही नहीं होता कि हाँ क्या करूँ, कैसे करूँ, किधर धोऊँ, बर्तन धो लूँ, कि सब्जी कट करूँ, कि नाश्ता बनाऊँ, कि चाय बनाऊँ, सब कुछ एक साथ हो जाता है ना, तो बड़ा हैट्रिक हो जाता है। तो फिर उस समय गुस्सा आता है, नहीं ऐसे तो नहीं करना था, मैं रात में ही अपना काम कर लेना था। इधर बारिश हो रही है तो मैंने कपड़े डाले हैं धूप सुखाने के लिए कि सूख जाए, नहीं तो कपड़े भी सूखना मुश्किल हो जाते हैं। ड्रायर रहते हैं तो हवा से सूख जाते हैं, लेकिन कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है। तो अब मेरा सारा क्लीनिंग का काम हो चुका है और मेरी बिटिया कलाकारी करती रहती है। वो कलर लेके कहीं वहाँ जहाँ पोतना, कहीं दीवार में लिखना, जहाँ मैं इधर उधर हुई उसकी शरारत शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं अपना घर की क्लीनिंग कर ली हूँ, और आप सबके साथ भी ज़रूर ऐसा होता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।